बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज में एक युवक को खैनी मांगने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। बच्चा चोरी के आरोप में युवक को खंबे से बांधकर तब तक पीटा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ये रिपोर्ट देखिए। युवक की पीट पीट कर हत्या, खंबे से बांध कर की पिटाई, खैनी मांगने पर मार डाला। गोपालगंज के इंद्रवा अब्दुल्ला गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है, जहां एक युवक को खैनी मांगने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। बच्चा चोरी के आरोप में युवक को उसकी मां के सामने ही पीट पीट कर मार डाला गया। मृतक की पहचान सफी उल्लाह अंसारी के बेटे जहांगीर आलम के रूप में हुई है। मृतक के पिता की माने तो उनका बेटा आरोपी से खैनी मांगने गया था, जहां बच्चा चोरी के आरोप में उनके बेटे को खंबे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक जहांगीर आलम का आरोपी से पुराना विवाद था। इसी को लेकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के ही रिजवान, इमरान, इरफान सहित 12 से 15 लोगों पर जहांगीर आलम के पीट पीट कर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि जहांगीर ने पड़ोस के युवकों से खैनी मांग लिया। खैनी मांगना दबंग युवक को इतना नागवार गुजरा कि जहांगीर को पकड़कर बिजली के खंबे से बांधकर चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। जहांगीर को तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। इस दौरान बेटे के दर्द और चीखने की आवाज सुनकर और मां बचाने के लिए पहुंचे। आरोपियों के आगे बेटे की जान बख्शने की गुहार लगाई, लेकिन लाचार माँ बाप की दबंगों ने एक ना सुनी और उनके सामने ही उनके बेटे जहांगीर की जान ले दी। ऐसे पूछा गया तो बोलता है पानी मांगने के लिए मैं गया था, फिर पकड़ के तरफ लिया, बोलता चोरी करने के लिए आया है, पकड़ के उसको बांध कर रखा और हम कहीं चले गए। उसके बाद ये उसको मारने के लिए पहले भी खोज रहा था, पर हम अपने काम से लिए कहीं गए थे। हमारे बीवी को भी वो मारने के लिए बोल रहा था, सब धमकी दे रहा था और बाकी उसको खोल में बांध कर और मार के उसको हत्या कर दिया गया। चोरी के इंजाम लगा के दुआरी पर से खींच के ले गया है लड़का के। नहीं गया तो वो हमको ढकेल दिया, मार कर झोंटा नोच कर बाहर ढकेल दिया। रुपया छीट कर दूसरा टाइम से लिया कर घर में पैसा छीट करके इंजाम लगाया कि ये पैसा चोरा रहा था। यही भगा दिया, से लिया कर पोल में 4-5 ठैन बांध कर और बस पिटाई शुरू कर। हम 10 आदमी के फ्लोर पर गिरे हैं कि छोड़ दीजिए, जो भी गलती हुआ है उसको गार्जियन आएगा तो समझ लेगा, आप रुकिए। नहीं रुका और लेकर उसको पिटाई शुरू कर दिया। कितना लोग थे मारने में? कौन लोग मार रहे थे? वो हमसे कम वो 20-25 आदमी थे। जहांगीर आलम को जब बिजली के खंबे में बांधकर पीटा जा रहा था, उस दौरान भीड़ मदद करने की जगह तमाशबीन बनी रही। हालांकि गांव के ही कुछ युवक के द्वारा पिटाई की खबर पुलिस तक पहुंचा दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक जहांगीर दम तोड़ चुका था। पुलिस प्रशासन ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। सूचना आई कि पड़ोस के घर में एक व्यक्ति घुसा था, सैफुल्ला के घर में, जिसके द्वारा जहांगीर आलम नाम के व्यक्ति को मारा गया है। फिर इंस्पेक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी इस व्यक्ति पर चोरी का कुछ आरोप था, जिसकी मृत्यु हुई है। अभी सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि मामला सही में क्या है, और जिनके ऊपर आरोप है, जिनके घर में घुसने का, उनको थाने पे लाया गया है, जांच की जा रही है। सर, पिता का आरोप है खैनी मांगा गया था, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई पड़ोसी। अब ये तो बहुत सामान्य आरोप है कि खैनी के लिए कोई किसी की हत्या कर दे।
पुलिस इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बरकरार है। इससे पहले भी 4 जनवरी 2022 को मीरगंज में मटन की हड्डी फेंकने का विरोध करने पर भगवान चौहान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं 12 जून 2021 को भोरे थाने के सीसई गांव में तिलक समारोह में मछली का मूड़ा के लिए खूनी झड़प में 12 लोग जख्मी हुए थे। 9 मई 2021 को उचका गांव थाने के दहीभता गांव में शादी समारोह में लिट्टी के लिए और मीट के लिए गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं 10 जून 2021 को नगर थाने के अधिवक्ता नगर में मुर्गे की मौत का बदला लेने के लिए पड़ोसी के घर पर बम फेंका गया था। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मधुबनी के मढ़िया गांव के रहने वाले मिठाई दुकान के मालिक सुरेंद्र यादव अपने गांव में एक भोज समारोह में शिरकत करने के बाद वापस घर लौट रहे थे बासोपट्टी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक रास्ते में कुछ हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी ये मन बनाकर आए थे कि वो सुरेंद्र को किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। मिठाई दुकान के मालिक की हत्या, सड़क किनारे फेंका शव, पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। मधुबनी में एक बार फिर अपराधियों ने कहर बरपाया है। तस्वीरें मधुबनी के बासोपट्टी थाना इलाके के मढ़िया गांव की है, जहां मिठाई दुकान के मालिक की हत्या के बाद हाहाकार मचा है। अपने के खोने के गम में परिजनों के आंसू थम नहीं रहे। दरअसल मढ़िया गांव के रहने वाले सुरेंद्र यादव को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया। हत्तापुर चौड़ में कारोबारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव में कोहराम मच गया है। परिजन दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं। मढ़िया पंचायत के वार्ड नंबर 11 के रहने वाले सुरेंद्र यादव बासोपट्टी थाना के सामने ही न्यू अंकित स्वीट्स हाउस के नाम से मिठाई की दुकान चलाते थे। यहाँ ये जो दुकान है, ये जो न्यू अंकित स्वीट्स चाट कॉर्नर बताया जा रहा है कि यही वो होटल है और ये इसके वो मालिक थे, इसका संचालन वो करते थे। और यहाँ बीती रात वो दुकान बंद करने के बाद यहाँ से वो अपने गांव गए थे और गांव में कोई भोज समारोह वगैरह था, जिसमें शामिल होने के बाद लौटते समय वो पता चला कि रात में जब वो देर रात यहाँ वापस अपने दुकान लौट रहे थे, उस समय ये घटना हुई है। जांच चल रही है और इलाके में मातम है। ये आप देख सकते हैं कि ये बासोपट्टी थाना, यहाँ मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर बासोपट्टी थाना है और इसके ठीक सामने ये जो इनका होटल है। और ये इस होटल के ही जो मालिक थे, जो बताया जा रहा है कि 25-26 साल उम्र है और ये युवा एक व्यवसायी थे, जिनकी अभी संदिग्ध हालत में मौत हुई है। और ऐसे बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात होटल बंद करने के बाद सुरेंद्र यादव किसी भोज में शामिल होने के लिए अपने गांव मढ़िया आए थे और रात में ही वापस अपनी दुकान पर जाने के लिए बाइक से निकले थे। इसी दौरान हत्तापुर के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया। देर रात तक जब सुरेंद्र यादव बासोपट्टी अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजन किसी अनहोनी की आशंका से दहशत में आ गए। परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो मृतक की बाइक सड़क किनारे खड़ी मिली। साथ ही पास में ही खेत में उनका शव भी पड़ा मिला। लड़का चले की भेल चले कथु नहीं भेल छे सर। रात में भोज खा ली गाँव में भोज खा के समय 11 बजे हमरा लाए हम कहल बाबू हम जाए से तू सुत रह जाकर। फिर करीब आधा पौन घंटा फोन करी तो फोन रहे बिजी होकर। फिर दोबारा फोन के लिए फिर
बिजिए रहे तो हम सुत रही जाके। बिनसर में अहाँ सबके पता चले 3 बजे भोर में हमार लड़का मान छोटका लड़का गेले यही रास्ता से गुजरले ना, तो मोटरसाइकिल के देखल के रोडे पर खड़ा, तो शक भ गए, तो मान लो वहाँ के छानबीन कर लगलिए। ओकर बाद में अपना साथी सबको बोल के तब खोजल के लाश मिल ली। मिठाई दुकान के मालिक की हत्या की सूचना पर पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई है। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इसमें जो भी दोषी लोग हैं उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे जल्दी से ही, और हम लोग अपना जो भी प्रथम दृष्टिया जो मामला बना है उसके आलोक में हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी इसके पीछे हैं अपराधी को हम लोग पकड़ेंगे। इसमें हम लोग लगे हुए हैं, जो भी हमारा तकनीकी अनुसंधान है और हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। मिठाई दुकान के मालिक की हत्या के पीछे आपसी रंजिश की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस मर्डर से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या बिहार में बेलगाम है अपराधी, अपराधियों में नहीं है खाकी का खौफ? क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? अपराध पर कब लगेगी लगाम? हाल के दिनों में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। कारोबारी लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं, वहीं अपराधियों के आगे पुलिस बौनी साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो बीती रात रविवार रात वो जो व्यापारी हैं वो गांव में कोई समारोह था, फलदान था, उसमें शामिल होने के लिए गांव पहुंचे थे और देर रात वो वापस अपने गांव से फिर वापस अपने होटल लौट रहे थे बासोपट्टी। और इसी दौरान ये ये वारदात हुई है। और ये बात यहाँ सुबह परिजनों को पता चला कि यहाँ उनका बॉडी जो शव है वो संदिग्ध हालत में यहाँ खेत में मिला था, जिसके बाद इस इलाके में सनसनी है और पुलिस यहाँ लगातार छानबीन कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि एक 25 साल का एक युवा व्यवसायी जो काफ़ी हंसता खेलता परिवार था और काफ़ी वो तेज़ी से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अभी बीती रात उनकी यहाँ किसी वजह से यहाँ बताया जा रहा है कि वो यहाँ से लौट रहे थे और इसी दौरान उनकी यहाँ हत्या हुई है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। 6 जालसाजों ने ओडिशा के एक शख्स को अपने ट्रैप में लिया, उनसे 10 लाख की एक बड़ी जालसाजी को अंजाम भी दे दिया। लेकिन जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो सुपौल, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर और लखीसराय तक इस जालसाजी के तार आपस में जुड़े मिले। आखिर क्या थी ये जालसाजी और कैसे पुलिस ने इसे बेनकाब किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांड संख्या 239/22 दिनांक 30 मई 2022, धारा 420, 379, 120B और 34। मुंगेर कोतवाली थाने के रोज नामचे में दर्ज हुए कांड धोखाधड़ी, चोरी, आपराधिक साजिश और एक मकसद के लिए मिलकर किए गए कृत्य का पुलिसिया ब्यौरा है। 6 जालसाज एक शख्स को अपने जाल में फंसाते हैं और उससे 10 लाख की मोटी रकम एक झटके में ले उड़ते हैं। पर कैसे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला धोखाधड़ी का है और धोखेबाज कहीं भी किसी भी मोड़ पर आपसे टकरा सकते हैं। उड़ीसा के कटक जिले के रहने वाले रंजन कुमार भी पुलिस की गिरफ्त में आए इन जालसाजों के ट्रैप में आ गए। पेशे से एक प्लास्टिक व्यवसायी रंजन को जाल में फंसाने का पहला लाइनर उनका अपना मैनेजर सुरेश ही था। सुपौल के रहने वाले सुरेश ने एक दिन रंजन कुमार को कहा कि वो एक ऐसी एजेंसी को जानता है जो नोट डबल करते हैं। अव्वल तो ये बात सुनने में ही अव्यवहारिक लगती है, लेकिन नोट डबल करने की बात में रंजन के मन में लालच के बीज बो दिए। इसके बाद ये जालसाज गैंग एक्टिव हो गया। मैनेजर ने रंजन कुमार की बात मुंगेर के जालसाजों से कराई और उन्होंने रंजन को अपने लपेटे में ले लिया। रंजन 10 लाख का 20 लाख करवाने मुंगेर पहुंच गए। रंजन के मुंगेर पहुंचते ही यहाँ एक्टिव जालसाजों ने उनसे 10 लाख रुपए लिए और कहा कि वो 100 और 50 के नोट ही डबल करके लौटाएंगे, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। ये जालसाजों का आखिरी स्ट्राइक था।
रंजन कुमार से 10 लाख रुपए लेकर वो आंखों से ओझल हो गए। सबने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। काफी देर बीत जाने के बाद रंजन कुमार को यह एहसास हो गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। बदहवास हालत में वो कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस से अपनी गाथा सुनाई। शिकायत मिलते ही थाने में मौजूद अधिकारियों ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया। मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रैक करती हुई पुलिस उस मैनेजर के पास ही सबसे पहले पहुंची जो रंजन कुमार को बरगलाया था। गिरफ्त में आते ही उसकी निशानदेही पर बाकी के 5 जालसाजों को भी पुलिस ने बिना देर किए दबोच लिया। हमारी टीम ने उसको त्वरित अनुसंधान करते हुए जांच करते हुए शेखपुरा तक पहुंचा। तो शेखपुरा में वहाँ एक उमेश कुमार सुमन है, उनके घर पे ये लोग पैसा बांट रहा था आपस में। तो उसी क्रम में छापेमारी करके उनको पैसा 10 लाख रुपये बरामद किया गया है। और टोटल उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी है। जो एक आदमी मैनेजर बना था, एक आदमी मालिक बना था, जो गोदाम होता है, जो नोट डबलिंग पे काम करता है। बाकी कुछ लोग मुंशी के रूप में लोग उनको इंट्रोड्यूस किए थे, जो आदमी आया था। तो सभी लोगों की गिरफ्तारी हुआ। हमारा जो टीम बहुत अच्छा काम किया, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य के अलग अलग जिलों में एक्टिव रहने वाले ये जालसाज एक फर्जी एजेंसी बनाकर लोगों को रुपया डबल करने का झांसा देते थे, लेकिन इस बार पुलिस इन पर भारी पड़ी। सूचना मिलने के महज 6 घंटे के भीतर पुलिस ने सबको दबोच लिया और 10 लाख रुपए भी रिकवर कर लिए। सभी जालसाज अब गिरफ्त में हैं, लेकिन रंजन कुमार के साथ जो हुआ उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।